काबिले सद एहतराम हजरात सादात इज़ाम बिलखुसूस पीर तरीक़त हमदर्द कौम मिल्लत हुजूर ज़हीर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद ज़हीर बापू साहब क़िबला पीर तरीक़त हज़रत सैयद ग़ुलाम मोहम्मद बापू साहब क़िबला पीर तरीक़त हज़रत सैयद अल्तमश बापू साहब पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद शफीक बापू साहब दीगर तशरीफ़ फरमा तमाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल रहीम साहब और हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब दीगर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिहि मुजद्दिदिन आज़म लिदीनिहि व शरीअतिहि सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व दुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज हम और आप उना की सरजमीन की एक अरसे तक गुमनाम शख्सियत और बाफैज़ शख्सियत हज़रत पीर तरीक़त आले रसूल औलाद अली हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रत क़िबला अब्दुल सत्तार बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से और यहाँ के तमाम सादात किराम यहाँ के तमाम औलिया किराम के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सादात किराम उलमाए किराम इन तमाम की जुर्मुट में आबादात बैठे हैं। मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने आला हज़रत के हवाले से सादात किराम का जो मकाम आपने बयान फरमाया, फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। इल्म और इश्क में यही फर्क होता है। जहाँ इल्म होता है वहाँ सुखापन होता है, जहाँ सिर्फ इल्म होता है वहाँ तकब्बुर होता है, वहाँ गुरूर होता है, वहाँ नापतोल होती है। मगर जहाँ इल्म के साथ इश्क होता है वहाँ ये अंदाज होता है कि कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा। बोल बाले मेरी सरकार। हज़रात, मैंने जो सूरत पढ़ी है ये वो मशहूर सूरा है कुरान पाक की कि उसके बाद कुरान पाक की सूरतों में अल्लाह ताला ने किसी सूरत या आयत में कसम नहीं उठाई है। ये कसम वाली आखिरी सूरत है, सूरे असर। ये वो सूरा है कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए और कोई सूरत या आयत नाजिल न फरमाता तो एक ही सूरत पूरी कयामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। लोग इस सूरा में जितनी भी जो है कोशिश करें और जितना गौर व फिक्र करें, हर एतबार से इल्म, उसमें इल्म के दरिया वो जो है पाते जाएंगे, इल्म का समंदर पाते जाएंगे। जो इसमें ज्यादा कोशिश करेगा वो ज्यादा आखिरत के करीब होगा। ये वो सूरा है जो दुनिया की झंझटों से निकालकर हमें आखिरत के करीब कर देती है।
इसमें कयामत तक सारे कामयाब इंसानों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने वो नुस्खा बयान फरमाया है और इस अंदाज से बयान फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने दावा बाद में बयान फरमाया, दलील पहले। वल अस्र, जमाने की कसम, वल अस्र, जमाने महबूब की कसम, वल अस्र, वक्त असर की कसम, वल अस्र, नमाज असर की कसम। ये चारों माने इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में बयान फरमाया। जमाने की कसम, सारे इंसान घाटे में हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनू, मगर जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, हक पर साबित कदम रहने की नसीहतें की और सब्र की जिन्होंने तलकीनें की, यही कामयाब हैं। ये चार काम जिसके अंदर है वो दुनिया में नफा वाला है, और जिसके अंदर ये चार काम नहीं है वो नुकसान। अब वल असर, पहले जो है मैं आ जाऊं इस पर कि जमाने की कसम, मतलब ये है कि ये जो दावा है कि तमाम इंसान घाटे में हैं और जिनमें ये चार हैं वो फायदे में हैं, इसकी दलील क्या है? तो रब फरमाता है, जमाने में नजर उठा करके देखो, नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की, मगर क्या उसके पास कुर्सी नहीं थी? पूरी दुनिया का बादशाह था, सब कुछ था, हर चीज थी, उसे सजदा लोग करते थे, खुदाई का दावा किया उसने, मगर उसके बावजूद आज अगर आप बाबिल में जाकर के नमरूद का महल देखें तो खंडेर की शक्ल में है, और उसके डर से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मां ने एक गार में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जन्म दिया, और वहां अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे ही दिन से एक पत्थर से दूध की नहर जारी फरमा दी। आज भी उस पत्थर की लोग जियारत करते हैं। वाह वाह वाह, आज भी वाह वाह वाह, इधर सामने खंडेर है और इधर सामने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से जिसको निस्बत मिली है, ये चीज बता रही है, कुल सीरो फिल अर्द फनजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाँ, अल्लाह फरमाता है, जमीन में चल करके देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अगर तुम्हें अंजाम देखना है तो नमरूद के महल देखो, और इताअत और फरमाबरदारी करने वालों पर अल्लाह का क्या इनाम है ये देखना है तो सामने उस घर को देखो जिसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए वो पत्थर जो है बनाया गया। जमाने की कसम, फिरौन ने 464 साल तक हुकूमत की, अना रब्बुकुमुल आला के दावे की, क्या नहीं था उसके पास, मगर ये चार चीज नहीं थी तो वो घाटे में रहा, वो दरिया में डुबो दिया गया, और उसी के घर में पलने वाली और रहने वाली हजरत आसिया, जिसके पास ये चार चीजें आ गई, तो कुरान ने वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती के बाद इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया का जिक्र 28वें पारे में फरमाया। दरबल्लाहु मसल लिल्लज़ीना आमनू इम्रात फिरऔन इज़ क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नत। हाँ हाँ, ईमान वालों, यानी जो फिरौन के तहत थी, उस ईमान वाली औरत की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई है कि जब उसने कहा, अल्लाह जन्नत में मुझे महल अता फरमा, फिरौन के सारे अज़ाब को सह लूंगी, मगर मुझे जन्नत में, और कल जन्नत में हुजूर के तहत, जरा जोर से, हज़रत आसिया को जो जगह मिली है हुजूर के दामन में, वो ये सिर्फ इन चार चीजों की वजह से मिली। रब फरमाता है, ज़माने की कसम, एक तो ये हो गया। अब आओ ज़माने महबूब की कसम, जरा जोर से कह दो, बुलंद आवाज से। ज़माने महबूब के ज़ाहिरी एतबार से बता दूं कि ज़ाहिरी एतबार से अगर देखें कि कौन कामयाब रहा, कौन घाटे में रहा, तो एक तरफ अबू लहब को देख ले जो सगा चचा था, और एक तरफ हजरत अबू हुरैरा को देख ले, एक तरफ अबू जहल को देख लें, एक तरफ जो है आप उमैया बिन खल्फ को देख लें, एक तरफ हजरत बिलाल को देखें, सलमान फारसी को देखें। सलमान फारसी जो है मक्के के नहीं, मदीने के नहीं, अरब के नहीं, मगर हुजूर ने डिग्री कौन सी अता फरमाई? सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान न अंसारियों में से, न मुहाजिरी में से, सलमान
मुसलमान हमारे अहले बैत में से। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से कादरी दूल्हा, फैजान गौसे आजम। इसलिए कि सब में सबसे ज्यादा इन चार चीजों को पाने के लिए अगर 1.5 सदी किसी ने मेहनत की, कितनी 1.5 सदी, बल्कि उससे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की 2 सदी तक, तो हजरत सलमान फारसी 200 साल करीब। आप तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम तो मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि ईमान की अहमियत क्या है। अल्लाह अल्लाह, ओहो, बात समझ में आ रही है? उनसे पूछें ओहो, जिन्होंने ईमान की दौलत के लिए कितने सफर किए, कितना सब कुछ छोड़ा, कितनी कुर्बानियां दी, और जब कुर्बानियां देने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंची तो इधर अंसार कहते हैं सलमान मदीने में रहते थे, वो हम में से हैं। मुहाजिरीन ने कहा नहीं, उन्होंने ईमान की दौलत पाने के लिए कहां से कहां का सफर किया है। फारस से वो सीरिया गए, सीरिया से इराक गए, और वहां से इधर आए हैं, गुलाम बना के बेच दिए गए। वो मुहाजिर हैं, हिजरत करके आए हैं। नबी ने फरमाया सलमान न अंसार में से है न मुहाजिरीन में से है, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो हमारे अहले बैत में से है। जो इन चार चीजों को पाने के लिए जितनी कुर्बानी ज्यादा देता है, नबी का कुर्ब भी उतना ज्यादा पाता है। इधर देख लिया आपने। अब ज़माने महबूब की कसम, ज़माने महबूब की 3 किस्में हैं। ज़माने फैज़ मुस्तफ़ा, जरा जोर से कहते हैं, ज़माने ज़ुहूर मुस्तफ़ा, ज़माने नबूवत मुस्तफ़ा। ज़माने फैज़ मुस्तफ़ा कब से है? जब से अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, तब से ज़माने फैज़ मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। और तब से किन किन लोगों ने फैज़ पाया? तो पूछो इमाम आज़म अबू हनीफा से। वो कहते हैं अंतल्लज़ी लौला कमा खुलिका इमरून कल्ला वला खुलिकल वरा लौला, अंतल्लज़ी लम्मा तवस्सला आदम मिन ज़ल्लतिन बिका फाज़ा व हुवा अबाक व बिकल खलील दआ फ़आदत नारुहु बरदम वक़द हमिदत मिन नूरी सनाक। जरा जोर से बोल दो, बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम आज़म कहते हैं 16 अशार हैं, मैं सिर्फ 3 को पेश कर रहा हूं। जी हुजूर, 16 अशार, ताकि पता चल जाए कि इमाम आज़म मसलक आला हजरत गौसे पाक, गरीब नवाज, हजरत सैयद अब्दुल सत्तार, हजरत जाहिद बाबा, और जो है हजरत सैयदना शमसुद्दीन, हजरत शाह बाबा, इन तमाम के वही अकाइद हैं जो सहाबा व अहले बैत के हैं। उसी की तर्जमानी इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाई। अंतल्लज़ी, या रसूलल्लाह आप हैं, लौला का मा खुलिका इमरून, अगर आप ना होते अल्लाह किसी इंसान को पैदा न करते। कल्ला वला खुलिकल वला लौला, पहले शेर में फरमाया किसी इंसान को पैदा न करता, फिर फरमाते हरगिज नहीं, अगर आप ना होते तो अल्लाह मखलूक में किसी को पैदा न फरमाता। इसी को आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। किसने फैज़ पाया? ये तो पूरी मखलूक का हो गया। अब खास अंतल्लज़ी लम्मा तवस्सला आदम मिन ज़ल्लतिन बिका फाज़ व हुवा अबाक। या रसूलल्लाह आप ही वो हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल, कितने साल जमीन पर आने के बाद रोते रहे, दुआएं करते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, 300 साल के बाद अपनी दुआ में आपका वसीला पेश किया, फाज़ कामयाब हो गए, तौबा कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। वह अबाक, जाहिरी सूरत में आदम अलैहिस्सलाम आपके बाप हैं, मगर आपका फैज उन्हें भी मिला है। इसी को आला हज़रत कहते हैं जाहिर में मेरे फुल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। तीसरा वबिकल खलील दआ फ़आदत नारुहु। हाँ, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर के सदके में, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी
जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्त में आपके नूर के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद की आग को गुलजार कर दिया और वो ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग से नजात अता फरमाई। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूल। ये तो मैंने बता दिया जमाने फैज़ में। अब आइए जमाने ज़ुहूर मुस्तफ़ा, कह दो ना सुभान अल्लाह। खुदा उन्हें किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। जमाने ज़ुहूर मुस्तफ़ा, कसम खुदा की ये जमाना जिनको मिल गया उनको वो डिग्री मुस्तफ़ा ने अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया। और मकाम अता फरमाने के साथ साथ हम में से बहुत से लोगों को उनकी औकात भी याद दिलाई। ये औकात भी याद दिलाई। क्या दिया याद दिलाई? फरमाया लो अनफका अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। फरमाया सुन लो, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर, तुम में से कोई यानी सहाबा के बाद आने वाले, सहाबा के बाद आने वाले तुम में से कोई अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, और मेरे सहाबा में से किसी ने अगर आधा शेर जौ खर्च किया है, मां बलगा मुद्दाहदी वला नसीफहु, तुम उसके आधे के बराबर भी सवाब में नहीं पहुंच सकते हो। वो जौ का जो सवाब है वो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर। ये औकात याद दिलाई है। मगर एक बात यहां कह दूं, सहाबा से जो हम मोहब्बत करते हैं उसका भी एक ही मियार है, और अहले बैत से जो मोहब्बत है उसका भी एक ही मियार है। वो मियार कौन है? वो मदीने वाले। जरा जोर से, वो गुंबद खजरा वाले। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अहिब्बुल्लाह लिमा युहब्बु व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी। मियार मुस्तफा है। क्या फरमाया? फरमाया हाँ, अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हें सब कुछ उसी से मिलना है, उसी ने दिया है, वही देगा, तुम्हें रोजी वही देता है। लिमा युहब्बु, लिहाजा अल्लाह से मोहब्बत करो। और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुस्तफा फरमाते मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो यहां अहले बैत से मोहब्बत का कारण क्या है? हुजूर, मैंने मियार का तर्जमा कारण कर दिया, गुजराती में समझ में आया भाई। क्यों अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? कारण क्या है? हुजूर से मोहब्बत है। ठीक है, अब सहाबा से मोहब्बत, वो मियार क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूना गरज़न बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हें मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरता हूं, मेरे बाद उन्हें अपनी गुफ्तगू का निशाना मत बना। ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न बादी। आज जहां कहीं पान के गल्ले, चाय के गल्ले में देखो तो बातें शुरू। मुझे याद आया कि इमाम आजम अबू हनीफा से एक साहब ने पूछा कि आप क्या कहते हैं जो है वो हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मेरे माविया, हजरत मौलाई कायनात, इन सब के बारे में जो कुछ हुआ आप क्या कहते हैं? इमाम आजम ने फरमाया ये वो सवाल है जो कल कयामत में अबू हनीफा से नहीं होगा। क्या फरमाया? ये वो सवाल है जो कल कयामत में अबू हनीफा। फिर आगे फरमाया अबू हनीफा अब तक उन सवालों की तैयारी में लगा हुआ है जो पूछे जाएंगे। हालांकि जो है आपकी किताब में वो सब वजाहत के साथ है, और फरमाया जो कुछ हुआ हर एक में हक अली के साथ था। जरा जोर से कह दो। आला हज़रत ने भी यही फरमाया कि फर्के मरातिब बेशुमार, फर्के मरातिब बेशुमार। हजरत मौला अली हो और हजरत मेरे माविया हो, दोनों के मर्तबे एक नहीं हो सकते कभी। मर्तबों में जमीन और आसमान का फर्क है, मुकाबले में कभी नहीं ला सकते।
फर्क के मरातिब बेशुमार। क्या मतलब? सबसे ज्यादा मर्तबा अगर किसी का है तो खुलफाए राशिदीन का, उसमें हजरत अली हैं। फिर अशरे मुबश्शरा का, उसमें भी हजरत अली है। फिर असहाब बद्र का, उसमें भी हजरत अली है। फिर अहले जो है हुदैबिया का, उसमें भी हजरत अली है। फर्क के मरातिब बेशुमार। अहले बैत पंजतन, उसमें भी हजरत अली है। फर्क के मरातिब बेशुमार। हक बदस्त हैदर कर्रार, हक बदस्त हैदर कर्रार, जहां जितने भी जंगें हुई सब में हक अली के साथ। मगर सहाबी हैं तो मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर तानकारे फुज्जार। बात समझ में आई? मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमाम आजम फरमाते हैं कि मैं उन सवालों की तैयारी में हूं जो पूछा जाएगा। बोलो क्या पूछा जाएगा? किसके ताल्लुक से पूछा जाएगा? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं इन्ना जहन्नम सबा का नातीर व सिरातो अलैहिन्ना। जहन्नम के जो है कुछ 7 पिलर हैं और पुल सिरात उसके ऊपर है, सबको पिलर से गुजरना है। तजलिसुल खलाइक इंदल कंतरतिल उला फयुनादी कैफुहुम इन्नहुम मसऊलून। जब पूरी मखलूक पहले पिलर के पास होगी जमा, रब की तरफ से एक फरिश्ता आवाज देगा, रुक जाओ, कैफुहुम इन्नहुम मसऊलून। 23वें पारे की आयत है, रुक जाओ, इन सब से जो है रोको, इन सबको, इनसे पूछा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले वयुहासबून अला सलावात वयुसअलून अन्हा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ज़ोर से कह दो, बोलो। अब पहले तो हमें इसकी तैयारी करनी, पहले तो इसकी तैयारी करनी। और मैं जल्दी जल्दी कहता हूं, फैदा बलगू इंदल कंतरी सानिया, जब दूसरे जो है पिलर के पास पहुंचेंगे तो यहां क्या पूछा जाएगा? फसुइलू अनिल अमाना, अमानत के बारे में पूछा जाएगा। कैफा दुहा व कैफा खानुहा, अमानत की अदायगी कैसे की थी, उसमें खयानत की थी या अदायगी की थी। और सबसे बड़ी कोई अगर अमानत है जो हम यहां लेके आए हैं और उसी को लेके जाना है, अमानत किसे कहते हैं? जिसने जैसा दिया हो ना वैसे ही, उसमें चमक ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है, मगर उसी के साथ जाएं वही वापस करें। तो सबसे बड़ी अमानत क्या है? वो ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा क्यों नहीं। ये वो जो अमानत, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानी अव युनस्सिरानी अव युमज्जिसानी। हाँ, हर आदमी फितरत पर पैदा होता है, नबी फरमाते हैं हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप जैसे होते हैं बच्चा वैसे हो जाता है, या तो यहूदी हो जाता है, नसरानी हो जाता है, मजूसी हो जाता है, माँ बाप का जैसा माहौल हो वैसे हो जाता है, ज्यादातर वैसे ही है। अब पूरा मजमा एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो, सबसे बड़े पीर का नाम ही माँ बाप है। वाह 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 वाह। इसलिए कि पीर भी मिले हैं तो माँ बाप पीर वाले थे इसलिए पीर मिले, माँ बाप छठी वाले थे इसलिए छठी मिली, माँ बाप 11वीं वाले थे इसलिए 11वीं वाले का दामन मिला, माँ बाप हसनैन करीमेन वाले थे इसलिए करबला वालों का दामन मिला, माँ बाप गौस वाले थे, माँ बाप अली वाले थे, माँ बाप मिलाद वाले थे। पता ये चला सबसे बड़े पीर का नाम माँ बाप है। किसी का हाथ चुमे या ना चुमे, माँ बाप से अगर दुआएं लेंगे किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा माँ बाप से दुआएं नहीं करानी है, तवज्जो है, माँ बाप से दुआएं कराना छोड़ दो। माँ बाप से दुआएं कराई नहीं जाती है, दुआ ली जाती है। दुआ करना मेहनत से है, कराना रिक्वेस्ट से है, और लेना खिदमत से है, लेना दिल खुश करके है। जो माँ बाप से दुआएं लेता है उसे किसी और से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है।
हजरत हजरत आप आए, हजरत कदम फरमा दे, हजरत आप आए, हजरत कदम फरमा दे, हजरत आप आए हमारे घर, वो हमारे यहाँ कदम फरमाया हजरत ने, हमारे यहाँ कदम फरमाया हजरत ने। हाँ हाँ, हजरत का कदम बेशक अपनी जगह बरकत है, बेशक अपनी जगह, मगर जिस कदम के नीचे जन्नत है, तूने उसे छोड़े रखा है। कसम खुदा की तेरे गले में अगर कुरान भी बांध देंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर माँ हाथ उठा देगी तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार। बहुत अच्छा। दुआएं लेना खिदमत से होता है। हजरत तलहा सहाबी रसूल, अशरे मुबशरा में से, जरा जोर से कह दो, वो 10 जिनको जन्नत का मौका मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और हजरत तलहा का और एक तारुफ करा दूं, इमाम हुसैन के ससुर का नाम है हजरत तलहा। बात समझ में आ रही? एक गज़वे में हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, रात का आखिरी पहर था, सवारी पर सवार थे, सरकार पर नींद का गलबा था, 3-4 बजे वो टाइम ही ऐसा होता है। हजरत तलहा की नजर पड़ी, हुजूर कभी इस तरफ झुक रहे हैं, कभी उस तरफ झुक रहे हैं। हजरत तलहा आए और सवारी के इर्द गिर्द कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर आए, दाएं बाएं दाएं बाएं। हुजूर की आंख खुली, कौन? या रसूल आपका गुलाम तलहा। क्या हो रहा था? या रसूलल्लाह आप पर नींद का गलबा था, मुझे डर लगा कि कहीं आप सवारी से नीचे तशरीफ ना लाएं, तो मैं दाएं बाएं सहारा देने के लिए कि जैसे हो तो मैं आगे आ जाऊं और जो है हुजूर नीचे ना आए, ये मैं कर रहा था। आप अगर हमारी खिदमत करें, हम दुआएं देंगे, बहुत बहुत तो आपको कुछ दे देंगे, मगर जो मालिक के जन्नत की खिदमत करे, नबी ने फरमाया तलहा वलकल जन्ना, हाँ हाँ तलहा तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। नबी शरीयत फरमाते जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नत, जरा जोर से कह दो। अब अर्ज कर रहा हूं, ऐसे ही माँ बाप से भी दुआएं लेने के मौके होते हैं। सबसे पहले मान लो कि माँ बाप ने बोला, अब्बा ने बोला, माँ ने कहा बेटा 12 बजे से पहले घर में चाहिए तुम। तवज्जो है, दुआ लेने के मौके बता रहा हूं नौजवानों, 12 बजे से पहले घर में चाहिए। और इधर सारे नौजवान दोस्तों से वादा है आज 3 बजाने के, इधर अब्बा ने कह दिया 12 बजे से पहले घर। सही है साहब? वो आपके साथ जो नडियाद वाले आते थे हज में, अब की भी रहेंगे। मेरी अभी तकरीर थी नडियाद में, तो उन नौजवानों से, हजरत सईद फजलुल्लाह चिश्ती भी साथ में थे, तो उन नौजवानों ने मुझसे कहा कि हजरत आपका टाइम तकरीर का? मैं कहा 11 बजे जो है 11:30 पे ख़त्म हो जाएगी। मैं क्यों? बोले अम्मा ने 12 बजे से पहले घर में आने का बोला है। तवज्जो है? और वो 3 नौजवान जिनके पास कुछ नहीं था, मगर माँ की दुआ, उनका बड़ा भाई उसने मेरे साथ पहले हज की, तब भी माँ साथ में थी। दूसरे भाई ने सैयद साहब के साथ हज की, तब भी माँ साथ में थी। अब की तीसरा भाई जा रहा है, तब भी माँ साथ में है। इसमें से किसी ने नहीं कहा कि अम्मा पहले हो गई। बात समझ में आ रही है? वाह 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 वाह। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उनको ये अता फरमाई है कि तीनों भाई साथ में। वाह 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 वाह। आज अगर 4 भाई एक दस्तरखान में बैठ जाएं तो सबसे बड़ी नेमत समझना अल्लाह का इनाम है, जो अगर एक दस्तरखान पे बैठ जाएं, या ईद के दिन अगर 4 सीने मिला लेते हैं तो उस खानदान को समझो कि ये चुना हुआ खानदान है। इस पर रब की रहमत है कि जहां जो है 4 भाई मिल के खाते हैं तो समझ लो हाँ इसकी वो पाकीज़ा रोजी है। इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई आज मामला है खतरनाक, तो वो आपस में लड़ाई, दुश्मनी और एक साथ ना बैठने देता। बोलो सही है? मैं अक्सर कहा करता हूं अपने भाइयों को भी कि 5 बदी अकड़े खून जा, अचनवारी अलग अलग आए। मैं कहता हूं भाई हम सब एक ब्लड के हैं, आने वाली सब अलग अलग है। हाँ या ना भर के डरे बोलो यार। हाँ, सही है कि नहीं? फिर कुछ तो है, और सबसे ज्यादा आप ही हैं। सही है? हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि बाप अगर उन्होंने कहा है कि हाँ आ जाना है, तो दुआ लेने का मौका ये है
कि अपनी मर्जी इधर 7 दोस्तों के उसमें है और बाप की मर्जी अपनी मर्जी के खिलाफ है, मगर इस मर्जी को 7 दोस्त भले नाराज हो जाएं, मगर बाप नाराज ना हो, मां नाराज ना हो, ट्राई करके देखना, फिर किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, दुआ मिलती रहेगी और बेड़ा पार होता रहेगा। दुआ लेने के मौके हैं। और बताऊं, घर में मान लो कि हमारी शादी हो गई और अब बहन की शादी है या बहन की डिलीवरी का मसला है या घर में कोई भी खर्चा आ गया, अब्बा परेशान है, हमारी सैलरी थोड़ी है, अब्बा परेशान है, कहां से लाएं? मगर कसम खुदा की तजर्बे की बात करता हूं, एक मर्तबा सामने खड़े होकर के इतना कह देना, अब्बा आपने बहुत किया, अब मैं बैठा हूं ना, अब मैं बैठा हूं ना, आपने बहुत किया। कसम खुदा की हर बाप का कान ये सुनने के लिए तरसता है कि जवान बेटा कह दे कि मैं बैठा हूं। और आपको ये भी कहता हूं कि सिर्फ कहना हमारा काम होगा, गैर से मदद करना परवरदिगार का काम होगा। कह तो दे कि मैं बैठा हूं, ये कहना कि मैं बैठा हूं सामने वाले की पीठ का बोझ हल्का कर देना है। अगर कोई कह दे मैं बैठा हूं तो चैन की नींद आएगी कि नहीं? जरा जोर से कह दो। अल्लाह ना करे मान लो जमीन का कोई मसला हो जाए मुझे किसी से और डर लगा कि अब जमीन जाएगी, कलेक्टर के पास जाऊं, मामलतदार के पास जाऊं, वो कहें मैं बैठा हूं, जमीन नहीं जाएगी, मुझे चैन की नींद आएगी ना? अल्लाह ना करे किसी से झगड़ा हो गया, FIR का डर लगा, PI के पास गए, का डर है कि FIR होगी, बोले मैं बैठा हूं ना, नहीं होगी, तो चैन की नींद आएगी कि नहीं? हाँ या जोर से बोलो, मैं बैठा हूं, गारंटी। ये कोई अगर ले ले तो सुनो, ये जितने गारंटी लेने वाले हैं सबकी लिमिट है, सबकी क्या है? लिमिट है। अब जुमा या रमजान में या ईद में आने वाले कान खोल करके सुने, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मन सल्ला सलात सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की गारंटी में आ गया। तो तकरीबन 40 साल से हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार बापू किसी ऊना के सेठ की गारंटी में नहीं, परवरदिगार की गारंटी में थे। बोलो सही है कि नहीं? बहुत अच्छा। गारंटी में फरमाया क्या? तिरमिज़ी शरीफ में है, फला यदबन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिन जिम्मती, उसकी शरह में मैंने पढ़ा, जिसने फजर पढ़ ली अब उसे गाली देकर के अल्लाह की गारंटी को मत दो। अगर तुमने गाली दी और वो चुप रहा तो फिर तुम्हें बदला परवरदिगार देगा। तुमने उसे सताया और वो चुप रहा तो तुम्हें बदला परवरदिगार देगा। तो इसलिए फजर पढ़ने वाला किसकी गारंटी में? जरा जोर से कह दो, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अब्दुल सत्तार बापू जो है वो सिर्फ रमजान जाने वाला, ये उन सूफिया में से थे कि जो सूफिया अपने मानने वालों को, अपनी औलाद को, अपने मुअतकिदीन को हर रमजान के बाद कहते थे, क्या कहते थे सूफिया? मन कान याबुदु रमजान फकद मज़ा व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह बाक। ऐ लोगों, जो रमजान की इबादत करता था, कान खोल के सुन ले, रमजान का महीना चला गया और जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। ये उन सूफिया में से थे जिनके सरदार हजरत बिश्र हाफी, जरा जोर से कह दो, बिश्र हाफी। ये कौन है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब बिश्र हाफी आते थे, इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ाते थे तो खड़े हो जाते थे, पढ़ाना बंद करते थे, बिश्र हाफी को अदब से बिठाते, उनकी बातें सुनते थे। शागिर्द कहते, हुजूर आप मजहब के इमाम, बहुत बड़े आलिम। और कितने बड़े आलिम? गौसे पाक, जिनको इमाम में अहले सुन्नत से पुकारते थे। गौसे पाक जिन्हें इमाम अहले सुन्नत कहते थे, गौसे पाक जिनके मजहब की तकलीद कर रहे हैं, वो इमाम अहमद बिन हंबल। जब बिश्र हाफी की बातें सुनते हैं तो कहते शागिर्द कि हजरत आप हमको पढ़ाना छोड़ देते हैं और एक आप जो है मजलूम की, पागल जैसे इंसान की, इनकी आप बातें सुनने लग जाते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते अहमद बिन हंबल किताबों का जानने वाला है और बिश्र हाफी अल्लाह का जानने वाला है।
यहाँ चंद को छोड़कर मुझ समेत हम सब किताबों को जानने वाले और सैयद अब्दुल सत्तार बाबू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को पहचानने वाले। किताबों का जानने वाला अलग होता है, अल्लाह का जानने वाला अलग। बात समझ में आ रही? वो बिश्र हाफिज फरमाते हैं, बीसल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान। बिश्र हाफिज फरमाते हैं वो कौम बड़ी बुरी है कि जो अल्लाह को सिर्फ रमजान में पहचानती है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। सूफिया छोटी सी बात करते हैं मगर उसमें पूरे समंदर को कूजे में भर देते हैं। बहुत कुछ आ गया इसमें अगर हम उसे समझें। अर्ज ये कर रहा था, दुआएं लेने के मौके होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? माँ से दुआ लेने के मौके कौन से हैं? अभी वेकेशन पड़ेगा ना, बहनें आएंगी, आना बोलो, जोर से बोलो, आएंगी कि नहीं आएंगी? आने देवे तो उम्मुल खमसा यानी 5 की माँ यानी मेरी घरवाली, हालांकि अभी मेरी बहनें घर पे ही रही अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में? और मैं मेरी बात करूं, क्योंकि पहले ये होता था कि पहले मामू के घर पहले जाते थे और अभी ना थोड़ी बोले पहले से तैयार, अपने नहीं जाने का है। समझ रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ना हो। बहनें आती हैं, हर माँ का दिल सबसे ज्यादा बेटियों पर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? नवासों को कुछ देना होता है। बगैर मांगे माँ को देने की आदत डालो। और एक बात बता दूं, चाहते हो कि पूरी जिंदगी किसी के सामने यूं ना करना पड़े? चाहते हो? आज से आदत डालो कि कभी अपने माँ बाप को अपने सामने यूं नहीं करने देना। ये करे इससे पहले देने की आदत डालो। कसम खुदा की तजर्बा है कि अभी अल्लाह ताला तुम्हें पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा जो अपने माँ बाप को अपने सामने हाथ नहीं फैलाने देगा। वाह 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 वाह। ये वो बातें हैं जो आज समाज में अशद जरूरत है। मेरे कौम का नौजवान अगर इसको समझ ले तो 80% नौजवानों की समस्याएं दूर हो जाएं और उन्हें दुआएं कराने की जरूरत न पड़े तो माँ बाप से दुआएं लेने लगे। मुझे बहुत अफसोस होता है, कौम के सदर होते हैं, कौम के सेक्रेटरी होते हैं और मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं और माँ बाप का हाल बड़ा बुरा होता है। आप समझिए, याद रखें, माँ बाप ही असल पीर हैं। मैंने वहां से बात चलाई थी, माँ बाप कौन है? असल पीर। अब आखिरी जमाने नबूवत मुस्तफा, मैं भूला नहीं हूं, जमाने नबूवत मुस्तफा। ये जमाना कब से है? ऐलाने नबूवत से कयामत तक। जरा जोर से कहें। आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह। कल कोई पूछे कि उर्स की दलील क्या है, हुजूर के जमाने में नहीं था, जमाने नबूवत मुस्तफा। बात समझ में आ रही है? हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फातिहा दे रहे और 2 मौलवी पहुंचे, हजरत क्या कर रहे हो? फातिहा दे रहा हूं। कहिए फातिहा हुजूर के जमाने में था? फरमाया तेरे बाप का जमाना है। क्या किसी नए नबी का कलमा पढ़ लिया है? किसी नए नबी का तूने कलमा पढ़ लिया है? ये पूछ रहा है कि हुजूर के जमाने में था कि नहीं था? ये किसका जमाना है? भाई जाहिरी एतबार से मूसा कलीमुल्लाह से लेके ईसा रूहुल्लाह तक, मूसा अलैहिस्सलाम आने वाले नबियों का जमाना और ईसा रूहुल्लाह से हमारे नबी तक, ये जाहिरी एतबार से ईसा रूहुल्लाह का जमाना। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अब कयामत तक का जमाना ये हुजूर का जमाना और तीनों जमाना बता रहा है। हर जमाना हुजूर का जमाना। तभी कहोगे जमीन और समा तुम्हारे लिए, जमीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी और चुरा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहमद मुस्तफा, उनसे कादरी दूल्हा, इश्क मोहब्बत, हुजूर उस्ताजुल उलमा। अब आप कहिए कि कल कोई कहे कि उस हुजूर के जमाने में था, हालांकि था। हुजूर हर साल शोहदाए उहद में तशरीफ ले जाते थे। जरा जोर से कहते, बुलंद आवाज से। हजरत आपकी इजाजत हो तो सैयदना हजरत मीर हमजा का भी तज़किरा हो जाए, है ना? यही है शव्वाल का महीना, शोहदाए उहद, हुजूर तशरीफ ले जाते थे
और आज भी अगर किसी को बार बार जाना है मदीने और हुजूर से अपनी बात मनवानी है तो दो का वसीला पेश करें, कभी बात टाली नहीं जाएगी। वैसे तो इस यकीन के साथ जाएं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। हाकिम व हकीम दादो दवा दें और ये कुछ न दे मरदूद, ये मुराद किस आयतो खबर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की। इस यकीन के साथ जाएं तो फिर ये हाल होगा कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कुमूल आज में बस यही हाथ भर की है। मगर अगर बात मनवानी है तो दो वसीले, एक सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा का और एक सैयदा खातून जन्नत का। ये हुजूर की वो दो प्यार, सुभान अल्लाह। तो सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा, ये मैं बात कर रहा हूं 11वीं सदी हिजरी की। हजरत अल्लामा शेख अहमद दमियाती मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैं मेरी माँ के साथ हज के लिए गया। वो जमाना काहत का था, बारिश नहीं हुई थी। तो मक्के शरीफ से मदीना शरीफ पहुंचे तो ऊंट दोनों हमारे मर गए। वही सवारी थी पहले। अब वहां तो रहा, मगर यह था कि मदीना शरीफ से मिस्र कैसे जाएंगे। बहुत परेशान हुआ, कई लोगों से बातें की, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो हजरत शेख सफीउद्दीन कशाशी रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां मदीना शरीफ में बुजुर्ग जो वाबात थे, उनके पास गया। उनसे कहा, हुजूर ऐसा ऐसा है। आपने फरमाया, मैंने वाकई इसलिए भी सुनाया है कि मदीना शरीफ पे जाके करना क्या है। वाह 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 वाह, उर्स में क्या करना होता है। उन्होंने कहा, जाओ तुम जो है शुहदा हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा की बारगाह में और जा करके पहले कुछ देर जितना दिल लगे कुरान पढ़ना, बुलंद आवाज से क्या करना, और फिर अपनी जो है रोदात पेश कर देना और वापस चले आना। पता यह चला कि मज़ारात पे अगर ज्यादा से ज्यादा फैज उठाना है तो वही करना है जो शेख अहमद ने किया, वही करना है जो सुल्तान उल हिंद अता रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। क्या किया गरीब नवाज ने? 40 दिन तक हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ कुरान पढ़ा के नहीं पढ़ा। और फिर हुक्म था आगे जाने के लिए, तो इजाजत मांगी, जवाब नहीं आया। गरीब नवाज रोने लगे, कहा, हुजूर क्या गलती हुई, क्या मेरा आना कबूल नहीं, क्या मामला हुआ, जवाब क्यों नहीं आ रहा है। भाई मेरी चश्मे आलम से, मेरे चश्मे, हाँ चश्मे कान हो या ये सब जो है दुनिया का कान, दुनिया की आंख, हम सब से ये छुपे हुए हैं, आंख वालों से छुपे हुए नहीं हैं। तो हुजूर जवाब आने में जो है ताखीर हो रही है। तो फरमाया हज़रत दाता गंज बख्श ने कहा, मोइनुद्दीन 40 दिन से इस अंदाज से कुरान पढ़ रहे हो, ये दिल करता है सुनते जाएं और तुम्हें यहां से न जाने दें। हुक्म आगे का है इसलिए मैं भी इजाजत दे रहा हूं, जरा जोर से कह दो। बताने का मकसद यह है कि आज बुजुर्गों की बारगाह में जाने के बावजूद ज्यादातर फैज इसलिए नहीं मिलता कि हम जाते उस अंदाज से हैं जो अंदाज वो अल्लाह वाले को पसंद नहीं है। मुझे ये बताओ, सैयद अब्दुल सत्तार बापू को आप कहाँ देखते थे? मस्जिद में। जरा जोर से बोलो। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या इनको नमाज छोड़ना पसंद था? अब हम अजमेर शरीफ जाएं, वहां भी नमाजें छोड़ें, तो फिर उस अंदाज से जा रहे हैं ना जो उनको पसंद नहीं है। हाँ या ना? जोर से। अब अब्बा से मांगना हो, यानी सिगरेट पीते पीते जाओ, मिलेगा? मैंने बहुत आसान मिसाल दी है, अगर समझ में आ जाए। बोलो मिलेगा? ठीक है ना? मिलेगा, मगर ये मैंने आसान मिसाल दी है समझाने के लिए सिर्फ। यानी जिससे कुछ लेना है तो पहले वो काम न करे जो इनको पसंद ना हो, वो काम करे कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो करें जो अल्लाह रसूल को पसंद हो, जो अल्लाह वालों को पसंद हो। अब हम अजमेर शरीफ जाएं, बहुत से ऐसे जाते हैं कि रात से भर जो है वो पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं,
चल चल करके जाते हैं। हजरत पीर बढ़िया फिर महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ हमारे यहाँ से चल चल करके लोग जाते हैं, अहमदाबाद से, रतनपुर से, भावनगर से चल चल करके लोग जाते हैं। रास्ते में कितने खुराफात होते हैं। ये चलकर न जाएं, आज जो है आप बस से उससे चले जाएं और 3 दिन 4 दिन में एक कुरान जाकर के खत्म कर दें, और 3-4 दिन जो वहां पहुंचने में लगता है कुरान पढ़े हुए नहीं है, 7000 मरतबा कलमा शरीफ ही पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी भी बख्शिश हो जाएगी और हजरत दादा बुखारी के दर्जात की बुलंदी का सबब हो जाएगा। इसकी जरूरत है आज कि हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं। तो क्या कहा हजरत शेख शफीउद्दीन काशाफी ने, वहां जाना, कुरान पढ़ना और अपनी अर्जी पेश करना। शेख अहमद नबियाती ने पेश कर दी, वापस आए तो इधर मस्जिद नबी शरीफ के वुजू खाने के पास अम्मा मिल गई। कहा तुम्हें कोई शेख ढूंढ रहे थे, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, और कह रहे थे शेख अहमद मिस्री कहाँ है। कहा किस तरफ गए, वो उस तरफ गए, उधर गए तो वो मिल गए। कहा शेख अहमद तुम हो? बोले हाँ। मिस्र जाना है? बोले हाँ। सवारी नहीं है? बोले हाँ। बोले चलो, हाथ पकड़ा और मिस्र का काफिला जहां ठहरा हुआ था वहां गए। खीमे में पहुंचे, काफिले का सरदार सब लोग खड़े हो गए, उनका हाथ चुमा, बैठे। बोले ये शेख अहमद हैं, माँ के साथ उन्हें मिस्र जाना है, उनके पास सवारी नहीं है, तुम लोग ले जाना, सवारी पे सवार कराना, कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा इतने। इतने जेब से दिए। कम लगते हो तो मिस्र जाके इनसे ले लेना, बिल्कुल इनको जो है परेशान मत करना। फिर दुआ सूरह फातिहा पढ़ी, दुआ दी और चले। शेख अहमद का हाथ थामा, मस्जिद नबवी शरीफ पर पहुंचे, अंदर कहा जाओ जाओ, ये कह करके फिर ये निकल गए। अभी अंदर गए, फिर वापस आए। बोले यार ये जो आए थे वो कहां मिलेंगे? तो फिर इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, माँ को पूछा, कहा नहीं मैंने तो पहली मर्तबा देखा था। बोले काफिले वाले को मालूम होगा। वहां गए, काफिले के सरदार से कहा मेरे साथ जो आए थे वो कहाँ रहते हैं? बोले हमने भी पहली मर्तबा देखा। बोले आप लोग खड़े हो गए थे, आप लोगों ने हाथ चूमे? बोले उनकी हैबत ऐसी थी, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हम सब खड़े हो गए, हम नहीं जानते वो कौन है। फिर शेख शफीउद्दीन काशाफी के पास पहुंचे, कहा हुजूर आपके बताए हुए इलाज से काम तो हो गया है, मगर वो जो आए थे मुझे ले गए थे, वो कहाँ मिलेंगे? मदीने में कहाँ रहते हैं? कहा नहीं जाने, वही तो हजरत सैयदुल शुहदा मेरे हमजा थे। जरा जोर से कह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये वो अल्लाह वाले हैं कि इनकी बारगाह से जरूर मिलता है, मगर सबसे ज्यादा अगर इनकी बारगाह से लेना है तो वो ले जो हजरत सैयद अब्दुल सत्तार बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको अपनी हर दुआ में कहते थे, क्या? ईमान की सलामती। जोर से देते थे दुआ, कहते थे अल्लाह ईमान सलामत रखे, अल्लाह ईमान सलामत रखे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और इन 4 कामों में पहला काम कौन सा है? इल्लल्लज़ीना आमनू अमिलु सालिहात। बाद में अगर ये आमनू नहीं है तो अमिलु सालिहात का कोई काम नहीं है। अगर आमनू नहीं है तो सब्र और ये कुछ भी नहीं, ये सब कुछ आमनू, ईमान पहले। और कसम खुदा की हमें तो ईमान ऐसे ही मिल गया। उन्हें पूछिए, आपकी इजाजत हो तो एक किस्सा सुनाओ। हज़रत से सब इजाजत है? फिर इसी को लेकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अब आखिरी बात कर लेता हूं। बड़ी प्यारी बात है और आपने सबने कलियुबी पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है ना? साहिब कलियुबी कहते हैं इन्ना मुबारिज़म मिन रूम उसीरत, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, उसीरत जमाअतु मिनल मुस्लिमीन फी ज़माने उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला। हज़रत उमर फारूक आज़म का जमाना है, कह दो सुभान अल्लाह। और रोम के चंद सिपाहियों ने, रोम के बादशाह के सिपाहियों ने कुछ मुस्लिम जो है इस्लाम के मुजाहिदों को कैद कर लिया। इधर फवसीफ लिकल्बि रूम फीहिम रजुलुन कवियुन हुयुबुन। रोम के बादशाह हिरकल से कहा गया, इन मुस्लिम नौजवान सिपाहियों में एक सिपाही ऐसा है जो खूबसूरत भी है, तंदुरुस्त भी है, कवि व हैकल भी है, और साथ में वो बहुत ज्यादा हुनरमंद और होशियार भी। फदा भी लिया राहु, उसने कहा बुलाओ मैं देखूंगा। वकाना बैन यदै लिकल्बि रूम सैफुन मसरूलतुन
ला यदखुलु अहदुन अलई इल्ला कहतिर राकी। अच्छा, हर जगह कल्बे रूम आया है, पूरी हिकायत में आया क्या है? कल्बे रूम। कहीं भी मलक रूम नहीं आया है, सब में कल्बे रूम है। बात समझ में आई? भाई रूम का कुत्ता, रूम का बादशाह, उसने अपने यहां आने का अंदाज ये रखा था कि सामने लोहे की ऐसी जंजीर रखी थी कि जिसको आना है उसके दरबार में तो रुकू की तरह झुकना पड़ता था। फलम्मा राउ रजुल फअबा अन यदखुला अला क़ल्बि रूम कहतिर राक़ी व यक़ूल, मुझे सुनाना यह है, इन्नी लास्तही मिन मुहम्मद अन अदखुला अलल काफिर कहतिर राक़ी। जब वो मुजाहिद, जब वो सहाबा की तरबियत पाया हुआ नौजवान, वो ताबई जैसे ही सामने गया, उसने देखा कि इसके पास जाने के लिए रुकना झुकना पड़ेगा, तो फौरन कहा ना, मैं झुक करके नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह। क्यों नहीं जाऊंगा? इन्नी लास्तही मिन मुहम्मद, मुझे शर्म आती है हुजूर को मुंह दिखाने से। कल हुजूर ने अगर पूछ लिया कि क्या अल्लाह को झुकने वाला दुनिया के कुत्ते के सामने झुक गया? मैं काफिर के आगे, मैं दुश्मनाने इस्लाम के आगे झुकूंगा नहीं। हुजूर से कह दो, हुजूर से शर्म आती है। मुसलमानों, वाकया सुनाने का मकसद ये है, काश हमें भी पबजी खेलते वक्त शर्म आ जाए, हमें भी लूडो, हमें भी ये तमाम गेमें रमी वगैरह खेलने में शर्म आ जाए, हमें भी अपनी बहन की इज्जत को तार तार करते हुए शर्म आ जाए, हमें भी नमाजों को छोड़ने के वक्त शर्म आ जाए, हमें भी कभी शराब पीते हुए शर्म आ जाए, हमें भी जुआ खेलते वक्त शर्म आ जाए, हमें भी बदमज़हबों से दोस्ती करते वक्त शर्म आ जाए। ये शर्मे नबी। अल्लाह फरमाते हैं, दिल लौ में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्मे नबी कितनी बड़ी नेमत है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जरा जोर से कह दो, बुलंद आवाज से। हजरत दाऊद ताई कहते हैं, हुजूर आप दुआ फरमाएं, आप दुआ फरमाएं मैं और नसीहत फरमाएं, दाऊद को नसीहत करें। लगता है दाऊद का दिल जो है वो काला हो गया है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अरे दाऊद ताई, तुम तो वलियों के सरदार हो, विलायत के मंजिल पर फाइल हो, तुम्हारा दिल काला हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं, ख्याल कभी आ तो जाए कि काला हो गया। जिनका नहीं हुआ है उनको ख्याल आ रहा है। कभी हमें भी ख्याल आ जाए ना कि ये काला हो गया है, कभी हमें भी ख्याल आ जाए। जब कुरान असर न करे तो समझ लेना काला हो गया है, जब हदीस असर न करे तो समझ लेना काला हो गया है, जब वाकयात असर न करे, जब करबला का वाकया असर न करे, जब सहाबा का वाकया असर न करे, जब इबरत के वाकयात असर न करे, जब कुरान असर न करे, जब अब्दुल सत्तार बाबू रहमतुल्लाह ताला जैसी शख्सियत की जिंदगी असर न करे, और फिर हम मस्जिद की तरफ न जाएं, या हमारे अंदर कोई इनकलाब पैदा ना हो, कोई सुधार पैदा ना हो, और सिर्फ हम आदत के कान से सुने और उससे कुछ इबरत हासिल न करे, तो बगैर कहे समझ लेना कि काला हो। समझ रहे हैं? हर चीज का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। इमाम जाफर सादिक उसके स्पेशलिस्ट थे। क्या हुजूर आपको हक है इस जमाने में रुए जमीन पर, हुजूर के खानदान में से वो शहजादे आप हैं, आप हमें नसीहत फरमाएं। का दाऊद, मुझे तो खुद शर्म आती है कि कल इन आमाल के साथ नाना जान की बारगाह में जाऊंगा, और हुजूर ने अगर पूछ लिया कि तुमने हक की कराबत कैसे आई। हालांकि इमाम जाफर सादिक के हवाले से इमाम मालिक कहते हैं, मैंने जब जब देखा तो हमेशा उनको इबादती में देखा, या तो कुरान पढ़ते थे, या रोजे से थे, या नमाज में थे, या पढ़ाते थे, मगर वो हमें सबक दे रहे। अल्लाह अकबर। इन्नी लास्तही मोहम्मद। भाई पूरा मजमा कहो, हुजूर जिंदा हैं, हुजूर हाजिर और नाजिर हैं। बस ये बेशक जो जबान पर है, अगर गुनाह के वक्त सामने आ जाए, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, बोलो सही है कि नहीं है?
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जब हुजूर जिंदा हैं, आप मुझे बताएं, अगर चचा सामने हो तो हम परहेज करते हैं बीड़ी पीने से, अगर जो है अब्बा सामने हो तो हम खैरी और गुटखा खाने से परहेज करते हैं। अब हुजूर सामने हैं, अब तो नमाज कज़ा होने से परहेज, अब तो ख्याल आ जाना चाहिए, इन्नी लस्तही में मोहम्मद। वो कहां थे? वो रोम में थे, और हुजूर मदीने में जाहिरी हयात में नहीं है, हुजूर कब्र अनवर में। वो कह रहे मुझे हुजूर से शर्म आ गई, और वो बात जो जबान से निकली ना ऐसी थी, फअमरा कल्बु रूम लिदफइहा। रूम के बादशाह ने कहा हटाओ सब, इसको आने दो, ये जो कहता है वो कह दो, बुलंद आवाज से कह दो। मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करता हूं। जब सामने बैठे बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, तो रोम का ये बादशाह कहने लगा, उदखुल फी दीनिना हत्ता अज़ा खातिमी फी यदिक व आतैतुका विलायत रूम फफर फीहा मा तशा। रोम का बादशाह कहने लगा, इतना खूबसूरत नौजवान, इतना मजबूत और इतना ताकतवर, तुम इस्लाम छोड़ के हमारे दीन में आ जाओ, इस्लाम छोड़ के हमारे दिन में आ जाओ, तो क्या करूंगा मैं अपनी बादशाह की अंगूठी तुम्हारे हाथ में भी पहना देता हूं, और रोम की पूरी बादशाह तुम्हारे सुपुर्द कर देता हूं, तुम कुल्ली इख्तियार रखते हो, जो चाहो इसमें करो। फकाल अली करबी रूम कमली रूम मिन दुनिया। तो रोम के बादशाह से कहा उस सिपाही ने, ये पूरी रोम की सल्तनत पूरी दुनिया का कितना हिस्सा होगा? बोले सुलुस अब रुगवा, बोले 33% या 25%। अब सुनो, फकाल लौ कानत दुनिया कुल्लुहा ममलुअतन ज़हबन व जौहरन फादुली बदलन अन सिमा यौम अज़ानिन मा कबिलतुहा। जरा जोर से कह दो, क्या कहागा? सुन ले, ये 33% दुनिया की बादशाहत, 25% दुनिया की बादशाहत नहीं, अगर पूरी दुनिया सोने चांदी हीरे जवाहिरात से भर जाए और बादशाहत के बदले नहीं, अगर तुम ये कहो कि एक टाइम की अजान न सुनो, इसके बदले बादशाह बना दो पूरी दुनिया का, तो भी मैं कबूल नहीं करूंगा। जोर से कह दो, तो भी कबूल नहीं करूंगा। वो कहता ये क्या है? मोहम्मद अजान के बदले में पूरी दुनिया की बादशाह सोने चांदी से भरी हुई नहीं कबूल करेगा? सोचो ईमान की लज्जत क्या है, मिठास क्या है। वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का यही अजान है। अब रोम का बादशाह कहता है इन्नहु क़द सबता हुब्बा मुहम्मदिन फी क़ल्बिही। जरा जोर से कह, ला यमकिनु अन यजिया फी हाज़िहि साअ का इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई है। जरा जोर से बुलंद आवाज से, यानी अपने वाले नहीं, और इब्राहिम साहब मुरीद नहीं, अपने वाले नहीं, साथी नहीं, ये नहीं कह रहे थे। कौन कह रहा था? रोम का बादशाह कह रहा था। क्या कह रहा था इनके बारे में? क्या इनका हाल ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मगर ये कोई मामूली नारों वाली बात ही नहीं है, और यही इतना ही काम नहीं था। आगे उसने हुक्म दिया बहुत बड़ी जो है देग तैयार की जाए, पानी गर्म किया जाए, उसमें डाला जाए। फलम्मा अलक़ू फ़क़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दख़ल मिन जानिबिन व ख़रज मिन जानिबिन आख़र बिक़ुद्रतिल्लाहि तआला। जैसे ही उसे डाला गया, ये बिस्मिल्लाह पढ़ करके अंदर गए, इधर से गए उधर से जिंदा सलामत निकल आए। जरा जोर से कह दो, बताजुबो में मिन अम्रिही, उन सबको ताजुब हुआ ये कैसे? फउमिरा कल्बुर रूम बिही अन यहबिसहु फी बैतिन मुस्लिमीन व यमनहु अन शराब व ताम व युल्का अलैहि लहमुल खिंजीर वल खम्र 40 यौम। बादशाह कहता है अब दूसरी सजा दो इसे बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, कोठड़ी में डाल दो। 40 दिन तक खाना पानी सब बंद, सिर्फ इसको जो है खिंजीर का गोश्त और सिर्फ शराब दो 40 दिन तक। समझ रहे हो ना? फलम्मा तम्मल 40, जब 40 दिन हो गए, ये सब सोच रहे थे अब तो जीत हो गई है,
अब तो शराब पीज होगी, अब तो खंजीर का गोश्त खाया होगा, अब हम जो है हमारी मर्जी का कराएंगे। मगर फलम्मा फतहु अलैहिल बाब, जैसे ही दरवाजा खुला क्या देखा, फराऊ जमिया माल कौबी बैन यदई वलम याकुल मिनहु शैआ, ये जितना 40 दिन तक डाला था सब अंदर पड़ा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। जरा बुजुर्ग से अब पूछो हजरत जाहिद बाबा को, जाहिद मिल्लत को कि हजरत ये क्या है, ये क्या था, तो वो कहेंगे प्रेम गली है, प्रेम गली। जरा जोर से कह दो, क्या कहते थे, ये प्रेम गली है, प्रेम गली, जरा संभल करके चलना। और यही पढ़ के फूंक मारते थे क्योंकि ये खुद प्रेम वाले थे मुस्तफा के, तो बीमारी दूर हो जाती थी। जोर से वो औरत के डॉक्टरों ने कह दिया हो बगैर ऑपरेशन के बच्चा नहीं आएगा, मगर इधर प्रेम गली की जबान से प्रेम भरा दम निकलता था। बोलो अच्छा हो जाता था कि नहीं अच्छा हो जाता था। अब्दुल सत्तार बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शमे शबीस्तानी रजा नहीं लिखी, जाहिद मिल्लत ने मजमुए आमाल रजा नहीं लिखी, इन्होंने कॉपियां नहीं उतारी, हमारी तरह जो है जेरोक्स लेकर के नहीं चलते थे, ये सिर्फ दुआ देते थे बुलंद आवाज से, ये सिर्फ दुआ देते थे। तो मुझे याद आया ये कौन लोग थे, तो हजरत माद इब्न जबल से आका पूछते हैं अला उखबिरुका अन मुलुकी जन्नह, जिनको तुम मस्जिद में एक मुअत्तकिफ समझते थे ना, वो हुजूर से पूछोगे अब्दुल सत्तार बाबा कौन थे, जाहिद बाबा कौन थे, तो आका माद इब्न जबल से पूछते हैं ए माज, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों के बारे में जन्नत के बादशाहों के बारे में न बताऊं? वो तो भला या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, फरमाइए वो कौन है? का ज़ईफुन मुस्तज़ईफुन ज़ू मिलतैन लौ अक़सम अलल्लाह लअबरहु, वो जो दिखने में कमजोर हो, कपड़े जो है ज्यादा जो है जरबक वाले ना हो, चमकीले ना हो, सादे कपड़े वाले या फटे कपड़े वाला हो, लोग कितनी उनकी परवाह ना करते हो, मगर लोग भले परवाह ना करे, रब की बारगाह में मकाम ये कि लौ अक़सम अलल्लाह लअबरहु, अगर एक मरतबा कसम खा ले तो अल्लाह उस कसम को पूरी फरमा दे, और ज़बान से जो निकल जाए अल्लाह पूरा फरमा दे। और हाँ ये कौन थे, मैंने कहा आपने याद रखा कि नहीं रखा, ये चुने हुए थे। बुलंद आवाज से जोर से कह दो कौन थे, चुने। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने शान इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुम फी हवाइजिन नास यफज़उन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अल्लाह ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें चुन लिया है। बुलंद आवाज से कह दो अल्लाह ने। और ए ऊना वालों, आप लोग खुशकिस्मत हो कि सौराष्ट्र और गुजरात में आपके लिए बहुत से लोगों को चुन लिया है। बुलंद आवाज से। और ये रब का एहसान। देखो जब मिस्र में हजरत सैयदा नफीसा का इंतकाल हुआ ना, तो आपके शौहर ने चाहा कि नहीं सब मदीने में है, जन्नतुल बकी में, इनको भी मदीने में ले जाए, है ना। आपके शौहर ने चाहा कि सब मदीने में है तो सैयदा नफीसा को भी मदीने में ले जाएं। हुजूर ने ख्वाब में आके फरमाया इनको यहीं रखना है, यहाँ वाले इनके मज़ार से फैज़ उठाएंगे, ये चुने हुए हैं। यफ़ज़उन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम, मैं उलमा की तवज्जो यफ़ज़उ पे चाहूंगा। लोग अपनी जरूरतों को लेकर घबराए हुए आएंगे, लोग अपनी जरूरतों के लेकर घबराए हुए आएंगे। कब आएंगे आप घबराए हुए? पहले कहां जाएंगे? तो पहले हॉस्पिटल जाएंगे, पहले इधर जाएंगे, पहले उधर जाएंगे। अब सारे डॉक्टरों ने कह दिया हमारा काम नहीं है, तो अब राजूला से सीधे आए ऊना। जरा बुलंद आवाज। डॉक्टरों से पूछो क्यों नहीं? क्या वैसे भी हमारे पास कैंसर का इलाज नहीं, मगर ये बच्ची जिसे जो है उम्र है और साथ में फोड़े में
जख्म जख्म में कीड़े, हमारा काम नहीं। तवज्जो है ना। लाए सैयद अब्दुल सत्तार बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास रजुला वाले आए, आज वो बच्ची भी जिंदा है। और कीड़े ऐसे थे कि कीड़े नीचे गिरते थे। इन हजरात ने जो है उठाया है कीड़े को, साफ किया है। बाबा सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। अब आपके पास लाए, यफ़ज़उन्नास इलैहिम फी हवाइजिहिम। मैं हदीस से साबित कर रहा हूं, लोग घबराए हुए आएंगे। कब घबराएंगे? जब हर जगह से उम्मीद खत्म हो गई। माँ दुआ करो, हमें दुआ करूंगा। सैयद अब्दुल सत्तार बापू की क्या कर रहे थे? कंघी कर रहे थे। अपनी कंघी दी, कहा बच्ची के बाल उलझे हुए हैं, इसे कंघी करो। माँ ने कंघी किया, न तावीज पिलाए, न नहलाया, न कुछ किया। और फिर क्या हुआ? 6, 7, 8 महीने के बाद ये पूरी जैसे बारात लाए वैसे सब कुछ जो है सारे जहेज का सामान लेकर हजरत सैयद अब्दुल सत्तार बापू के बारगाह में आए। और जब बच्ची को लाया गया तो कुछ भी नहीं था, ऐसे थी जो पहले से भी बेहतर लग रही थी। जरा जोर से कह दो। आज भी उसके माँ बाप भी जिंदा है, बच्ची भी जिंदा है। हमें बता रहा है परवरदिगार कि इतनी बड़ी नेमत रखी है। बोलो रखी है कि नहीं रखी है? मगर जरूरत है यकीन की। और हमने यकीन जो है चमक दमक के साथ वाबस्ता कर दिया। जिसकी चमक दमक ज्यादा और जो ज्यादा पैसा मांगे, अब मुफ्त में भी इलाज नहीं होगा। मगर ये वो थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हुजूर से पूछा गया अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह तआला व अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह तआला, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब कौन? तो हुजूर ने फरमाया अहब्बुन नास इलल्लाह तआला अनफअहुम लिन्नास। जरा जोर से कह दो, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब वो है जो लोगों को ज्यादा काम आता है, और जो काम आता है कौम उसी को याद करती है। हाँ भाई जोर से बोलो। आप में से बहुत से ऐसे हैं, मैं गैर सादत की बात करता हूँ, आप में से हम लोग वो हैं कि हम सैयद अब्दुल सत्तार बापू की याद मनाने तो आए, मगर दादे के फातिहे की तारीख याद है? नहीं ना। छठी शरीफ तो याद है ना, हर महीने की याद है, 11वीं हर महीने की याद है, मुहर्रम भी याद है, सब कुछ याद है कि नहीं है? दादा की तारीख क्यों याद नहीं? परदादा की क्यों याद नहीं? दादी की क्यों याद नहीं? नानी नाना की क्यों याद नहीं? इसलिए कि नाना नानी दादा दादी ये अपने लिए जिए और अपनी ख्वाहिश में जिए, अपने अंदाज से जिए और दुनिया से चले गए। अब जो सत्तार बापू इसलिए याद है कि कौम के लिए जिए। जोर से कह दो, जो कौम के लिए जीता है कौम कयामत तक उसे याद रखती है। इसलिए अब तो सत्तार बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कोई भी आता, अभी मुझे बता रहे थे आपके भतीजे वगैरह, हजरत हमको कभी 500 नहीं देते थे, मगर जो भी आ जाता आखिरी 12 दिन में, बोले हमने 12 दिन में 1 लाख से ज्यादा रुपए जो है वो सब उनके बिस्तर से निकाल करके जो वो रख देते थे, उसी से निकाल करके इसको 5000 दो, उसको 7000 दो, इसको इतना दो, इसका इतना दो। तो ये क्या इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो दुनिया में इतना देता था ना वो अभी इससे ज्यादा देगा। बुलंद आवाज से हमें लेने वाला चाहिए। क्या चाहिए? लेने वाला चाहिए। और हाँ, इनके पास आकर सबसे पहले अगर आखिरत मांगोगे ना, जैसे वो दुआ देते थे ईमान की, पहले बात तो वही है, पहले वो ईमान की देते थे, ऐसे ही अगर आखिरत मांगोगे साथ में दुनिया मांगोगे तो इंशाअल्लाह आखिरत के सदके में दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी, और उसका दिन ही वही होता है। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बड़ी पाए के बुजुर्ग थे वो, और फकीर ने ज्यादा उनसे पाया है, वो वैसे ही थे जैसे हदीस में है कि लोग कहेंगे कि ना इसको कौन खड़ा रखे, समझ रहे, गुमनाम थे। तो मुझसे कहने लगे, हाफिज उर्स का दिन वो होता है कि उस दिन अल्लाह ताला
साहिब उर्स की दुआ से उनके सारे जितने मानने वाले हैं सबकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है जो उर्स के दिन उनसे दुआ मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके फैजान से मालामाल फरमाए, इनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की सलामती अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत और उनको राज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा व अहले बैत उन सब के फैजान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।